एवरीवन, आई एम रिम्पा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। गुड इवनिंग। और आप धूप देख सकते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। फाइनली जम्मू में मॉनसून दस्तक दे चुकी है। परसों से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं हो रही है। फ़ैन चला भी रहे हैं तो रात को कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। नॉर्मल लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। तो बारिश की वजह से बहुत राहत मिला है। गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर बढ़ चुकी थी, मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी। तो मौसम इतना अच्छा हो गया तो मैं सोचा आज इवनिंग से मेरा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो इवनिंग के टाइम हम जैसे कि स्नैक्स वगैरह कुछ खाते हैं, तो मैं आज खा रही थी ये, इसको मालपुआ बोलते हैं हमारे उधर। तो ये मैं घर में नहीं बनाई हूँ, ये कहीं से आया है। यस, ये मेरे घर से आया है। मेरी मम्मी के हाथ का है। कल मतलब एक भैया हमारे उधर के हैं, वो छुट्टी गए थे तो वो आए थे इधर, जम्मू आए हैं छुट्टी काट के। तो उनके हाथों मम्मी ने भेजा है ये सब मालपुआ एंड नारियल के लड्डू, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और मुझसे भी ज़्यादा फेवरेट है मेरे हस्बैंड के और ऋषिका का। तो कल से हम लोग यही सब खा रहे थे। बहुत सारा भर के भेजा है मम्मी ने, तो आज भी खा रहे हैं। मम्मी के हाथों का है तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। तो मम्मी प्यार से बहुत कुछ मेरे लिए भेजा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मम्मी क्या क्या भेजा है मेरे लिए। सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। और मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा रहता है। आई थिंक दिखाई देगा, इधर से रोशनी आ रही है। चलिए दिखा देती हूँ। एक्चुअली लाइट नहीं है और इस पार्ट का, इस साइड का जो पॉइंट है उसमें इन्वर्टर सेट नहीं किया हुआ है, उस साइड है। और उस साइड अगर लाइट जलाऊंगी तो आपको ब्लर दिखेगा सब कुछ। तो बाहर से जो रोशनी आ रहा है उसी रोशनी में मैं शूट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं मालपुआ और नारियल के लड्डू जो है वो तो भेजा ही है, फ्रिज में है। तो कल से वही हम सब खा रहे हैं, आधा ख़त्म भी कर दिए है खा खा के। और सबसे पहले मम्मी ने भेजा है ये, आई डोंट नो आप जानती हो कि नहीं, ये है कोचूर लोती बोलते हैं हमारे उधर इसको। इसको क्या बोलते हैं मुझे इंग्लिश में नहीं पता, इसको हमारे उधर कोचू लोती बोलते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस डिश है हमारे उधर। बहुत सारे लोग ये पसंद करते हैं, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है। तो बहुत सारा मम्मी ने भेजा है, आधा मैं काट के रखी हूँ, आज मैं वही बनाऊँगी एंड शेयर करूँगी आपके साथ रेसिपी। और उसके बाद मम्मी ने भेजा है मैंगोज़, बहुत सारे मैंगोज़ है यहाँ पे। कल हम लोग आधे से ज़्यादा खा चुके हैं और अभी है, फ्रिज से अभी निकाल के रखी हूँ। ये है लैंगड़ा आम, लैंगड़ा बोलते हैं हमारे उधर। इधर तो ये मिलता नहीं, दशहरा वगैरह कुछ आम मिलता है जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आता है। आम खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और आम मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट में से एक है, तो इसलिए मम्मी आम भेजी है। और सीजनल आम है तो टेस्ट तो होगा ही। और उसके बाद ऋषिका और प्रिहान के लिए दो क्यूट क्यूट टॉयज़ भेजा है मम्मी ने। और यहाँ पे है कुछ मसाले जो कि यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ये ब्रांड नहीं मिलता है एक्चुअली। ये है सनराइज़ का बिरयानी मसाला। बेसिकली बिरयानी मसाला ही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं दूसरे की मतलब सब्जी में कुछ बाहर के मसाले नहीं डालती हूँ। और बिरयानी मसाला, और उसके बाद पचफोड़न हमारे उधर का, तो वो भेजा है। और भेजा है यहाँ पे ये एक टोकरी पापड़। बाहर के पापड़ मुझे पसंद नहीं है, तो हमारे उधर का ये अलग ही पापड़ मिलता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो एक टोकरी भर के मम्मी ने पापड़ भेजा है। और एक यूज़फुल चीज़ जो कि बहुत यूज़फुल है, और मैं 1 साल से, हाँ अक्टूबर नवंबर आएगा तो 1 साल हो जाएगा, मैं 1 साल से घर नहीं जा रही हूँ। तो मेरा मतलब जो था वो ख़राब हो रहा था, तो मुझे मतलब बहुत ज़रूरी था ये। इसको बोलते हैं गामछा, जो कि बंगाली में, आसाम में, बंगाल में सब ये सब यूज़ करते हैं। तो ये 2 भेजा है मम्मी ने। और
मेरे लिए एक ब्यूटीफुल सी साड़ी भेजी है मम्मी ने। एक्चुअली क्या होता है ना, दुर्गा पूजा के टाइम जब हम घर जाते हैं तब मम्मी हम लोगों को कैश देती है कि तुम अपनी पसंद से ले लो। तो मैं जिस टाइम पे जाती हूँ ना, उस टाइम पे ऐसा होता है कि 2 दिन बाकी है दुर्गा पूजा की, या तो मैं अष्टमी या षष्ठी जिस दिन होता है उस दिन जाके पहुँचती हूँ। तो मार्केट में स्टॉक बहुत कम हो जाता है, एंड मुझे जो मतलब बहुत चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा तो मिलता नहीं है। जोर ज़बरदस्ती मतलब खरीदना पड़ता है, क्योंकि दुर्गा पूजा में आफ्टरऑल पहनना है, मम्मी पापा ने दिया है तो पहनना ही पड़ता है। तो इसलिए मुझे मतलब उस टाइम पे अच्छा नहीं मिलता है, मतलब जो सब खरीद के मतलब जो बिकता नहीं है उसमें से मुझे लेना पड़ता है। तो इस बार मम्मी ने इसलिए पहले ही भेज दिया है मेरे लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। मैं पूरा ओपन नहीं करूँगी, जिस दिन पहनूंगी आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। एक्चुअली मैं हमेशा कॉटन की साड़ी पहनती हूँ, मतलब कांजीवरम या जामदानी ये सब पहनती हूँ। नेट वगैरह मैं उतना नहीं पहनती हूँ, लेकिन मन तो करता है, और जब घर जाती हूँ तब उतना अच्छे से मिलता नहीं है मुझे। मतलब दुर्गा पूजा के टाइम ऑलमोस्ट जाते हैं हम, तब नहीं मिलता है, क्योंकि सब लोग ले लेते हैं, लास्ट में जो बचता है तब वो ज़्यादा चॉइसेबल नहीं रहता है। तो इस बार मम्मी ने पूरा ब्लाउज़ वगैरह बना के भेजा है। और मम्मी सोचती है कि पता नहीं आ पाएगी कि नहीं दुर्गा पूजा में। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, एकदम सॉफ्ट नेट की है, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मम्मी की चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ब्लाउज़ भी मम्मी ने सिल के भेज दिया है, ब्यूटीफुल। जिस दिन पहनूंगी उस दिन आपके साथ पक्का शेयर करूंगी। और बहुत ही पसंद आया मुझे ये साड़ी। मैं कल आई थी, मतलब ये सामान सब सुबह ही आया था, 9-9:30 बजे करीब आया था। तो मैं आके खोल के सबसे पहले साड़ी पहन के देख रही थी, बहुत सुंदर। और मम्मी को वीडियो कॉल करके भी दिखाई हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड जिस दिन पहनूंगी आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। आई थिंक ये मैं दुर्गा पूजा के टाइम ही पहनूंगी, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग घर जाएंगे। अभी तक तो प्लान यही है, आगे नहीं जानती हूँ क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, बट अभी तक तो प्लान यही है कि दुर्गा पूजा के टाइम जाऊँगी। सो पेटीकोट भी ना इसके साथ सिलना पड़ा, तो वो भी सिल के भेजी है मम्मी। उसका कपड़ा साड़ी के साथ था पेटीकोट का। तो चलिए, अभी 7 बज गया है। मतलब अभी अंधेरा होने में तो इधर 8 बज जाता है, अंधेरा पता नहीं चलता है कुछ भी। शाम का खाना, रात का खाना, जैसे मतलब 8 बजे शाम का खाना खाया, फिर रात को 10 बजे खाना खाओ, ऐसा हो जाता है। तो आगे पीछे हो जाता है, तो उतना ठीक से नहीं हो पाता है कुछ भी। तो मैं सब्जी पहले बना लेती हूँ, उसके बाद शाम का कुछ तैयारी करूँगी। तो आज मैं रात को बनाऊँगी, मतलब अभी बनाऊँगी, रात के डिनर में रहेगा कोचुर लोती, उसकी एक सब्जी बनाऊँगी, और वो रेसिपी आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं काट के रख दी हूँ, तो काटने वाला प्रोसेस मैं नहीं दिखाई हूँ, कभी और एक दिन बनाऊंगी जब वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलिए बनाते हैं। ओके, तो जा रही थी मैं खाना बनाने, और एक फ्रेंड आई थी, उनके साथ बात कर रहे थे, और साथ में मेरा पार्सल भी एक आया है, तो उसको मैं ओपन करती हूँ। एक्चुअली पार्सल तो दोपहर में आया था, लेकिन गेट में रखा था, अभी हस्बैंड जाके लेके आए हैं। तो एक साड़ी मैं मंगाई थी, ऐसा आया है। सो ऐसा साड़ी है। मैं सोची कुछ और थी, और ये मेरा 1000 कुछ का है बाबा। तो ऑफर पैचिलम था, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका फैब्रिक जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। उतना पसंद नहीं आया, शायद ही मैं इसको रखूँगी, रिटर्न कर दूँगी। ये 1000 रुपये का साड़ी है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये कौन सी साड़ी है, K2 ट्रेंडिंग कल्याणी चेक पोस्ट, मतलब नदिया डिस्ट्रिक्ट से आई है, बंगाल का ही है, बट बहुत ही क्वालिटी बेकार है, आप देख सकते हो। रिटर्न कर दो, तो बोलते नहीं है, फोल्ड कर दो। सो इसको मैं नहीं रखूँगी, रिटर्न कर दूँगी।
अभी जाती हूँ, रात का डिनर प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है। सो आ गई हूँ मैं किचन, तो चलिए बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कोचूर लोती। देखिए बिहार से चिल्लाता है, कुछ नहीं, बाला सॉन्ग गाता है वो। तो ये ऐसा होता है कोचूर लोती, जो कि बहुत इजीली आप इसको कट कर सकती हो। जो अरबी वगैरह खाते हैं, अरबी का डंडी वगैरह जैसे छीलते हैं, सेम वैसा ही होता है। इसको छील के मैं सुबह रख दी थी फ्रिज में, तो अभी मैं उसको बनाऊंगी। तो काटने में इसको टाइम लगता है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है और घर में तो हर बनता रहता है घर में, बट मैं कभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि शादी के बाद से मैं बाहर रहती हूँ और घर में जब जाते हैं तब तो नॉनवेज वगैरह ही ज़्यादा बनता है, ये सब तब खाते ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ रहते हैं ना, तब इस सब का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है हमें। तो मम्मी भेजी है, तो चलिए बनाती हूँ अच्छे से। और जो बनाऊँगी वो मेरी मम्मी का ही रेसिपी रहेगा। कोचूर लोती काचा पाक ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, मम्मी का ही रेसिपी है। तो ये है कोचूर लोती और इसको मैं 3-4 बार अच्छे से पानी में वॉश कर ली हूँ। और इसमें मैं डाल दूंगी नमक और हल्दी, और इसको मैं अभी उबाल लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये ना गले में लगता है। उबाल लेंगे तो गले में नहीं लगेगा, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा पानी में उबाल लूँगी। कोचूर लोती को मैं उबालने के लिए रख दी हूँ। तो जब तक उबलता है, मतलब थोड़ा सा बॉयल हो जाता है, तब तक मैं उसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। और उसके साथ बनेगा राइस और दोपहर का दाल है। तो मैं तो कोचूर लोती के साथ ही खा लूँगी, हस्बैंड को दाल और कोचूर लोती दूँगी। तो बहुत टेस्टी बनता है, आप देखते रहिएगा। तो चलिए, तब तक मैं प्याज और लहसुन काट लेती हूँ। कोचूर लोती जो है मेरा बॉईल हो गया है, और ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है। उसके बाद इसमें मैं यहाँ पे मसाले जो पीस के रखी हूँ वो सारा मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे हल्दी ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं हल्का सा ही हल्दी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर। और मसाले में ना नमक था, नमक डाल के मैं पीसी हूँ, तो इसीलिए नमक नहीं डालूँगी। और ये भी मैं बॉईल करने के टाइम नमक डाली थी, तो नहीं डालूँगी नमक। और लास्ट में कम ज़्यादा होगा तो देख लूँगी। उसके बाद मैं सरसों का ऑयल यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और मैं बता दूं, जो मसाला मैं पीस के रखी थी उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची मैं पीस के डाली हूँ। तो और कुछ नहीं करना, अभी धीमी आंच में इसको पकाना है। चलिए उसका प्रोसेस भी मैं दिखा देती हूँ। इसको अच्छे से मैं मिला ली हूँ। तो कढ़ाई यहाँ पे मेरी गर्म हो गई है, और मैं डाल दूँगी सरसों का ऑयल। थोड़ा सा कम ही डालूँगी, क्योंकि लोती में मैं ऑयल डाल के मैरिनेट की हूँ, तो कम ही डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी कलौंजी, इसको भी मैं डालूंगी। अभी इसको कुछ नहीं करना है, धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाना है। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ। और कुछ नहीं है, धीरे धीरे इसको पकाना है। और अंधेरा भी हो गया है, लाइट जला देती हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे अभी भी खेल रहे हैं पार्क में, आपको दिखाती हूँ। इधर से खिड़की से दिखाई नहीं देगा शायद। सारे बच्चे खेल रहे हैं अभी भी। ऋषिका भी गई है। और मेरी मनी प्लांट को देखिए कितना सुंदर हो रखा है ना। और यहाँ पे लकी ट्री भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। कुछ ऐसा हाल है अभी। और इसको हल्के हाथों हिलाना है, क्योंकि ये ना टूट जाता है बहुत जल्दी से।
और मैं बताऊँ, ये कढ़ाई जो है दिखने में अच्छा नहीं लगता है, बट बहुत ही अच्छा है, बिलीव कीजिए। ये लोहे का कढ़ाई है और खाना ना इसमें बनाती हूँ तो ना खाना का स्वाद जो है 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है सच में। तो मसाला मेरी यहाँ पे फ्राई हो रही है और होगा, एकदम सूख जाएगा मसाला। इस टाइम पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिर्ची, हरी मिर्ची मैं 6 से 7 ऐड की हूँ। थोड़ा सा तीखा तीखा होता है तो अच्छा लगता है। जब तक मेरे सब्जी बन रही है तब तक मैं हस्बैंड के लिए थोड़ा सा वेनिला शेक बना देती हूँ। उसके बाद मुझे दूध भी गर्म करना है, इसलिए मैं जितना दूध है कल का वो यूज़ कर लेती हूँ। वेनिला मिल्क शेक बना दी हूँ। ये ऋषिका के लिए है, वो भी अभी खेल के आ जाएगी, और ये हस्बैंड के लिए है। मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ना मालपुआ वगैरह खा ली हूँ तो पेट भर गया है और मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कर रही हूँ। तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये मैं अभी हस्बैंड को दे दूँगी। तो सब्जी भी मेरी रेडी हो गई है और चावल भी मेरा बन चुका है, और यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए रख दी हूँ। और देखिए कितना सारा बर्तन जमा हो गया है, तो इस सबको साफ़ कर लिया। मेरी प्रिपेयर हो गई है और सारा बर्तन मैंने धुल दिया। अभी मैं जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड के घर, एक्चुअली 2 फ्रेंड के घर। तो एक बेबी हुआ था उनके घर, और एक फ्रेंड की कुछ दिन पहले, फ्रेंड की बहन की कुछ दिन पहले बर्थडे थी, तो कल इसीलिए बाहर गई थी उनके लिए कुछ लाने, तो वो देना था मुझे। और बेबी का तो मैं कब की ली हूँ, जाऊँगी करके जा ही नहीं पा रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ और 0 से 3 मंथ का ली हूँ। अभी मुझे लग रहा है छोटा ही पड़ जाएगा, 10 दिन हो गए मैं नहीं गई हूँ, पहले जाना चाहिए था। और प्रीमेच्योर बेबी है, आई थिंक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, है ना, फ्रेंड को बुला लेती हूँ और चलते हैं। घर से हम आ गए हैं और अभी डिनर करेंगे। ऑलमोस्ट 10 बज गया है, तो चलिए डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे पी रही है, क्या पी रहे हो बबी? वेरी गुड, पियो। खाना खाएंगे अभी। हाँ, तो ये है हमारा आज का डिनर। ये है कुचुर लौती, मसूर दाल टमाटर के साथ बनाई हूँ, और चावल। तो चलिए डिनर कर लेते हैं। बोलो बाला। कितना गंदा हो गया है। तो हमारी डिनर जो है हो गई है, और ऋषिका भी डिनर कर रही है, उसको 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए किसी एक्साइटिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बाय कर दो ना, बाय।